मैंने कल की जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम बताए थे ऑब्जेक्ट। क्या बताए थे? ऑब्जेक्ट। मैंने उस क्लास में बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट। क्या बाबू? कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ तक चर्चा हमने किया था कि ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट का डिफाइन कैसे होगा और कॉम्प्लीमेंट का डिफाइन कैसे होगा, उसकी चर्चा हम कल की क्लास में किया था। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं ऑब्जर्व किया है, हमने कहा अगर तुम पार्ट 1 ऑब्जर्व नहीं किए हो तुम पार्ट 1 जा करके देखो, क्योंकि जब तक तुम पार्ट 1 नहीं ऑब्जर्व करोगे तब तक तुमको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ये बाबू ये पार्ट 2 है। ये क्या है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने क्लास कर दिया था, राइट। उसको जा करके पहले वॉच करो फिर यहाँ पर आना, राइट। जैसे ध्यान देना, आज क्या बताएंगे। मैंने कल क्लास में बोला था कि अगर चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का रहस्य एक ही वीडियो में दूंगा, लेकिन नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो तुम लोग देख नहीं पाओगे, इसीलिए आज की क्लास थोड़ा सा खास होगा। जैसे ध्यान देना, हमने थोड़ा सा याद करो कि हम कल क्या बताए थे कि ऑब्जेक्ट वह चीज होगा जिसको हम टच कर दे, फील कर दे, सब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, राइट। मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बाबू, जिसको टच नहीं किया जाए, जैसे हमने किया एयर, हवा। अब बोलो इस हवा को तुम टच कर पाओगे, हवा को तुम छू पाओगे? नहीं ना। अरे हवा को तुम छू पाएगा जी? नहीं छू पाएगा। तो बोलो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर कोई इसको बोल रहा है कि ना ना ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो बाबू ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि एयर को टच नहीं किया जा सकता है, तो वो इसको तुम देख पाओगे, हवा को तो ना तो टच कर पाएगा ना देख पाएगा, तो बोलो कॉम्प्लीमेंट बन गया, राइट। मतलब यहाँ तक कहानी हम बता दिए थे। इसकी कहानी आगे होगी, आगे का। हाँ, क्लास थोड़ा सा फास्ट में देंगे, राइट। कहेंगे स्लो चलोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, इसलिए क्लास फास्ट होगा। जैसे देखो बटन, ध्यान देना। जैसे बाबू हम बात करें वर्ब, क्या बात करें? वर्ब। देखो वर्ब की क्लास अगर लिया जाए, अगर वर्ब की क्लास लिया जाए तो वर्ब की क्लास कम पर लेने में 10 से 5 दिन की क्लास लगेगा, राइट। लेकिन आज इसकी क्लास में आज क्या सीखे सर, क्या नहीं सीखे, मामला यहाँ बनेगा। तो ध्यान देना, थोड़ा सा मतलब बेसिक ज्ञान लो। वर्ब बेसिकली 2 स्टाइल में होते हैं। कितना स्टाइल में? 2 स्टाइल में। मतलब वर्ब को दो दो भाग में बांट करके पढ़ सकते हो। पहला भाग होगा, देखो दुनिया में 2 ही वर्ब मिलता है, इस दुनिया में 2 ही वर्ब मिलेगा। पहला या तो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। मतलब इस दुनिया में 2 गो वर्ब होगा। पहला सर, पहला वैसा वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट लेने वाला, क्या हो? ऑब्जेक्ट लेने वाला, ऑब्जेक्ट लेने वाला नहीं, ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा। मतलब एक वर्ब ऐसा होगा जो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, और एक वर्ब ऐसा होगा जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा ना, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। मतलब मतलब वर्ब एक रहेगा, वर्ब एक रहेगा, लेकिन वर्ब एक में कोई कोई वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब होंगे, और कोई कोई वर्ब ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब नहीं रहेंगे। जैसे ध्यान देना, हमने बात करा ईट, क्या करा? ईट। अब बोलो ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना। अब तू दिमाग लगाओ, ईट ऑब्जेक्ट लेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं लेगा? दिमाग लगाओ। अगर ईट किसी भी चीज को खाएगा, दिमाग लगाओ, अगर ईट किसी भी चीज को खाएगा तो बोलो वहां ऑब्जेक्ट लेगा ना। जैसे तुम का बोलते हो कि राम आम खाता है, हमने बोला कि राम आम खाता है। अगर इसके अंग्रेजी की बात करें तो बनेगा राम ईट्स, राम ईट्स से मैंगो, राम ईट से मैंगो। अब बोलो ये जो ईट्स मतलब ईट, अब बोलो ये जो ईट्स तुमको दिख रहा है, बोलो ईट्स मतलब तो खाना होगा, क्या होगा? खाना होगा। अब किसी भी चीज को ही खाएगा, ईट अगर किसी भी चीज को खाएगा तो बोलो वह खाने वाला चीज होगा कि ना होगा? ऑब्जेक्ट होगा कि ना होगा? अरे ऑब्जेक्ट होगा ना। अरे बाबू तुम किसी भी चीज को खाओगे, चाहे तुम कलम खा लो, चाहे तुम बोर्ड खा लो, चाहे तुम उंगली खा लो, कुछ भी खाओगे तो बोलो ऑब्जेक्ट होगा कि ना होगा? अब जैसे देखो ये बुक है, कहाँ गया जी? देखो ये बुक है, हटा बुक हटा,
बुक बुक देखा तुम लोग है। मान लो कि अब तुम बुक खाओगे, क्या बुक कलम किताब, अरे खाने की चीज नहीं है। मान लो कि कोई खा लिया, अब आदमी है तो भाई आदमी राक्षस से भयंकर आदमी है, क्या कि पता है आदमी सब कुछ खाएगा, मुर्गा मुर्गी सब खाता ना जी, है सब घुमस देगा धर के, है कि नहीं है। तो बोलो तुम किसी भी चीज को खाओगे तो बोलो ऑब्जेक्ट होगा कि ना होगा। क्या आज तक तुम ऐसा सुना कि राम हवा को खा रहा है, राम हवा को खा रहा है, ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि ईट जहां भी जाएगा ना सर वहां ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। क्यों सर, क्योंकि ईट इसका मतलब ये हुआ कि ईट ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है कि नहीं है। ईट का एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो ये कैसा वर्ब है सर, ऑब्जेक्ट लेने वाला, कैसा, ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है। तो इसका मतलब हुआ कि ईट ऑब्जेक्ट लेगा, ईट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। इसका मतलब हुआ कि जहां भी ईट आएगा, हम क्या बोले, जहां भी ईट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट ना लेगा ना, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेगा। इसका मतलब कि ईट यहाँ ऑब्जेक्ट लेगा, ईट ऑब्जेक्ट लेगा, राइट। ईट के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। आज तक ऐसा हुआ कि राम ईट्स पटना, राम पटना को खाता है, राम पटना को खाता है, क्या ये सेंटेंस राइट है। बोलेंगे ना सर ये तो राइट नहीं है। राइट क्यों नहीं है बता, राइट यह सेंटेंस इसीलिए नहीं है बाबू क्योंकि ईट के साथ आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और तुम दे दिया कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो भाई अंतर होगा ना यार, अरे ईट को चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और इसको तुम दे रहा है कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो सरासरी अन्याय है कि नहीं है। अब जिस चीज को आदमी के लिए जो चाहिए तुमको मिलेगा तब तो ठीक है, ना मिलेगा तो कहेगा फालतू आदमी है। तो ठीक उसी प्रकार ईट को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और जब ईट को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो बोलो सेंटेंस गलती नहीं होगा। हाँ, अगर इसका स्थान पर तुम ऐसा चीज दो जो ऑब्जेक्ट बन जाए, अगर तुम कहा ऑब्जेक्ट, चलिए हम पेन कर दिए पेन, तो मान लो कि राम कलम खाता है, हालांकि सेंटेंस राइट होगा, क्यों, क्योंकि ईट को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट मिल गया सर। लेकिन ईमानदारी से सोच करके देखो, क्या राम कभी कलम खाएगा, ना ना। तो ईट को ऐसा ऑब्जेक्ट दे दो जो तुम सुटेबल बैठ जाए, कहा जाए, बैठ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ईट ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है, राइट, ईट ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है ना। आगे चलो, अगर आगे की बात करें, हम आगे की बात करें तो सर वैसा वर्ब को चुनिए जो अब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, मतलब लेगा कुछ और। जैसे हमने किया गो, क्या किया, गो, बोलो गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। अब तुम ईमानदारी से सोचो, तुम बच्चा तो हो नहीं यार, अरे भाई तुमको पास इतना जिम्मेवारी है ना कि तुम सही गलत को तुम पकड़ पाओगे। अब बोलो कि गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, और जब गो मतलब जाना हो रहा है अब तो दिमाग लगाओ। जैसे मान चलो देखो ये आदमी है, ये आदमी है, अब तुम सोचो यह आदमी किसी भी स्थान पर जाएगा, अगर ये आदमी किसी भी स्थान पर जाएगा तो बोलो वह स्थान या जगह या स्कूल कुछ भी होगा, तो बोलो वह ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा, बताओ। अगर तुम किसी भी स्थान पर जाओगे तो वह ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो तुम गो के साथ ऑब्जेक्ट देना, लेकिन नहीं, तुम किसी भी स्थान पर जाओगे तो वह कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे सर हमने बोला कि तुम दिल्ली जा रहे हो, देखो तुम, यू आर गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। अब बोलो तुम दिल्ली जा रहे हो, अब बोलो गो, ये गो तुमको दिख रहा है, गो, बोलो अब दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो बोलो क्या दिल्ली कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है, बोलो दिल्ली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने तुमको कल दिया था, तुम कमेंट में लिखना कि व्हाट इज दिल्ली। अब दिल्ली ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, तो बोलो दिल्ली प्योर कॉम्प्लीमेंट है। क्यों सर, क्योंकि दिल्ली को देखा नहीं जा सकता है, अगर दिल्ली को तुम देख लेगा ना बाबू तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ईमानदारी से बोलो दिल्ली क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि दिल्ली को फील कर सकते हैं, दिल में बैठा लो कि सर दिल्ली ऐसा होगा, है कि नहीं है। अब भाई दिल्ली को अगर देख लिया जाता ना तो दिल्ली में अगर ज़्यादा ठंडा पड़ता कुछ भी होता तो दिल्ली को मारता, तू जवाब लो ठंडा नहीं पड़ो गर्मी पड़ो, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि दिल्ली, अब देखो जैसे तुम अब ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, मैंगो,
मैंगो। अब तुम मैंगो को देख पा रहे हो, इसको तुम खा लोगे, पकड़ लोगे, है कि नहीं? अगर खट्टा ज्यादा लगा तो फेंक देगा, लेकिन क्या तुम दिल्ली को फेंक पाओगे, पकड़ पाओगे? ना ना बाबू। क्यों? क्योंकि दिल्ली इज कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? मतलब इस दुनिया में दो भर मिलेगा सर। पहला वैसा भर मिलेगा जो ऑब्जेक्ट लेने वाला, क्या ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा, और एक भर ऐसे मिलेंगे जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। बोलो बात समझ में आ गई? इतना तो ध्यान देना, इस दुनिया में ऑब्जेक्ट दो को मिलेगा, एक सॉरी वर्ब दो मिलेगा, एक वैसा वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट लेगा, और एक ऐसा वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अब मैं 4 सेंटेंस लिखूंगा, अब तुम 4 सेंटेंस में देखना कि राइट कौन होगा, रॉन्ग कौन होगा। राइट, ध्यान देना। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 कर देंगे। एकदम छोटा छोटा वीडियो दे देखो ना, 4 मिनट 5 मिनट का देखो। अब हम तुमको बना देंगे 1 घंटा का ना बाबू, 1 घंटा का तुम अंसाज आ गया, ऐसी खुद अंसाज आओगे। अरे हम खुद अंसाज आ गए यार पढ़ाने में, ठीक है? तो तुम 1 घंटा नहीं, 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट देखो, है कि नहीं? अलग से टाइम नहीं देना है। तुम खा रहे ना, देख लो, यहाँ खा रहे यहाँ ताक लो, है कि नहीं? अब फिल्म में नहीं देखता, यहाँ खा रहे यहाँ देख रहा है ना जी? वैसा करना है। राइट, तो टाइम अलग से मत लगाना है, ठीक है? खेल रहा है, थोड़ा सा रुक करके देख लो, ब्रेकफास्ट कर लो, देख लो, है कि नहीं? आगे देखो, ध्यान देना। जैसे एक सेंटेंस हम लिखे, राइट, सेंटेंस मैंने लिखा, यू ईट, you eat a banana, you eat a banana। यहां मैंने लिखा she is eating, she is eating, क्या करोगे? दिल्ली करो, दिल्ली ना, she is eating दिल्ली। हमने दिया कि राम was गोइंग टू पटना, पटना। राइट, फिर से मैंने दिया कि राकेश हैज गॉन ना, गॉन अ मैंगो, गॉन अ मैंगो। अब देखो, यू हैव 4 सेंटेंसेस, राइट। अब तुमको चेक करना ये है कि सर इनमें से राइट कौन है, राइट कौन है। अगर तुमको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की चर्चा समझ में आ गया होगा तो ये सेंटेंस तुम बिना देखे, अरे आंख बंद करके तुम इसको तुम बना देगा कि राइट कौन है। जैसे हमने क्या करा, यू ईटिंग अ बनाना, तो बोलो ईट कैसा वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेने वाला। याद करना, ऑब्जेक्ट लेने वाला, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला। बोलो याद क्यों करेंगे सर? क्यों? क्योंकि जब पार्ट 3 बनेगा रे बाबू, पार्ट 3 जब वीडियो हम बनाएंगे तो पार्ट 3 में इसी चीज के अनुसार आगे डिपेंड होगा। राइट, ध्यान देना। जैसे बोलो यू ईटिंग अ बनाना, तो बोलो ईट तो ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब हो गया, तो जब ईट ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब हो गया तो बोलो ईट के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए ना बाबू। ईट कहीं भी आएगा तो ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि ईट को ऑब्जेक्ट चाहिए, ईट को ऑब्जेक्ट चाहिए। जिस तरह एक छोटे बच्चे को माँ चाहिए बाबू, ठीक उसी प्रकार ईट को ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का ईट का यूज करना संभव नहीं है। तो बोलो सर बनाना मतलब केला, तो तुम केला को देख पाओगे, राइट हो गया। आगे देखो, सी इज ईटिंग दिल्ली, वह दिल्ली को खा रही है। अब भाई कोई दिल्ली को खा पाएगा नहीं ना? क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली ऑब्जेक्ट होता तो दिल्ली को खा लेता। भाई दिल्ली क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और ईट को चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। तो बोलो सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया? गलती हो गया। आगे देखो, लग रहा है कि सर राइट है, लग रहा है कि राइट है, बट दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ईटिंग नीड्स ऑन ऑब्जेक्ट। राइट, आगे देखो, हमने क्या करा कि राम वॉज गोइंग टू पटना। अब गोइंग तो भाई ऑब्जेक्ट लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गोइंग किसी भी चीज पर तुम जाओगे तो वह कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो बोलो पटना एक जगह का नाम है। अब पटना दिल्ली सुना है ना, पटना। तो जब पटना एक जगह का नाम है बाबू तो बोलो सेंटेंस राइट हो। क्यों? क्योंकि गो को चाहिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मिल ही रहा है, तो बोलो सेंटेंस राइट नहीं होगा। आगे चल के देखो, राकेश हैज गॉन अ मैंगो, राकेश एक आम पर गया है।
राकेश एक आम पर गया। क्या आम पर चढ़ कर चलो रे, ऐसे है? ऐसा बात होगा नहीं। बोलो बाबू, मैंगो ऑब्जेक्ट है। मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पता सर? तुम मैंगो को देख पाओगे, छू पाओगे तो बोलो ऑब्जेक्ट हुआ ना। लेकिन देखो, गो को तो चाहिए कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। मतलब तुमको एग्जाम में पता है क्या करेगा? एग्जाम में तुमको फंसा देगा, चाहे ऑब्जेक्ट दे देगा तो अगर ऑब्जेक्ट दिया तो फिर ऑब्जेक्ट वाला वर्ब ना देगा। जैसे देखो, ऑब्जेक्ट दिया तो जब तुमको ऑब्जेक्ट देगा ना तो ऑब्जेक्ट वाला वर्ब नहीं देगा। अगर ऑब्जेक्ट वाला वर्ब दे देगा तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं देगा। बोल तुम एग्जाम में किसी की तुम फंसा देगा, राइट? फंसना नहीं है, याद कर लेना। इस दुनिया में दो ही वर्ब मिलेगा सर। कितना वर्ब? दो वर्ब। पहला वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, जो ऑब्जेक्ट लेगा, और एक ऐसा वर्ब मिलेगा जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। जीता जागता देखो, अगर ईट का यूज किया जाए तो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, क्योंकि ईट को ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट? लेकिन हमने करा गोइंग, गोन, तो बोलो ये सब क्या है? नॉन टेकर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाले हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अगर तुमको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, राइट? आगे ध्यान देना, इसकी मैं बनाऊंगा पार्ट 3। क्या? पार्ट 3। और पार्ट 3 कल आएगा, कल छूटना मत, ठीक है? मतलब डेली कम से कम शाम के 4 से 5 बजे तक वीडियो तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगा। सब्सक्राइब करने से फायदा पता है क्या होता है? जब जब वीडियो हम तुमको देंगे बाबू, जब जब वीडियो तुमको देंगे तब तब बिना बुलाए तुमको हम मोबाइल में अंदर आ जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन चल जाएगा, राइट? समझा गया? तो ध्यान देना, आज की क्लास इतना ही। याद करना कि सर ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट लेने वाले नहीं वर्ब। तो बस दो ही वर्ब है ही है इस दुनिया में, दो वर्ब है। और तुमको मास्टर उलझा देगा कि वर्ब ऐसा कुछ नहीं होता है, दो वर्ब रहेगा। एक वर्ब ऐसा होगा जो ऑब्जेक्ट लेने वाला होगा, और एक वर्ब वैसा होगा जो ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब होंगे। हाँ, आपको बोलेगा सर V1 V2 V3, अरे भैया यही तो है यार। अरे इसी को V1 V2 तुम बना दोगे, सिखाओगे, टेंशन नहीं लो। बस वीडियो को लाइक करो, राइट? समझ में आ गया? बस इतना ही, इसके बाद फिर कल। बाय बाय, टेक केयर।